We are discussing Samay written by Acharya Kunkun. And last time we discussed on Gatha 23, 24, 25. In that Gatha, we just discussed the example of Ispatic Mani and elephant who eats grass and wheat. The third example was salt and water. So the whole purpose of these gathas were, or is, to clarify that Jeev and Sharir both are separated. They are not one. And if someone is considering that they are one, so he's called as Apratibuddh Agyani. Basically, the purpose of whole Samaysar or whole Gatha or whole description narration is only one purpose, which is Bhed Vigyan. So Bhed Vigyan is not only the purpose of Samaysar, but also the purpose of whole Jirvani. Because without Bhed Vigyan, you cannot realize yourself, you cannot just have the ability of discrimination of Swa and Par. तो यहाँ जो बताया है आचार्य अमृतचंद ने जो टीका ली है उसमें स्फटिक मणि का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था और हाथी का एग्जाम्पल हमने लिया था कि जिस तरह से हाथी अनाज और घास को एक साथ अविवेक पूर्वक, मतलब यहाँ शब्द प्रयोग किया है आचार्य ने परम अविवेक, मतलब एक शब्द है संस्कृत टीका में देखेंगे तो इसमें है परम अविवेक, कि घास और अनाज को एक साथ खाने वाले परम अविवेकी है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि आप संपूर्ण संशय विपर्य को छोड़ो। आपके मन में जो शंकाएं, आशंकाएं, संशय विपर्य अनध्यवसाय को छोड़ो आप, और आप ये जानो कि समस्त संसार में केवल जीव द्रव्य ही आपका है, पुद्गल द्रव्य आपका नहीं है। ये अनुभूति ठीक है, लेकिन अगर कोई भी जीव पुद्गल को और जीव द्रव्य को एक मानता है तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि वो अनुभूति किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। अगर कोई जीव और पुद्गल को एक मानता तो एक नहीं है। ठीक। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ आचार्य ने लिया है, घास का लिया है एग्जाम्पल, सॉरी नमक का लिया है। उसी चीज को आचार्य अमृतचंद ने और क्लैरिफाई किया है, यथा क्षार लक्षणम लवण मुद की भवत द्रव लक्षण मुदकम, ऐसे करके उनने संस्कृत में लिखा है। उसका तात्पर्य ये है, उसका मीनिंग ये है कि जैसे जो खारापन लक्षण है जिसका, ऐसा नमक पानी रूप होता दिखाई देता है, और उसमें प्रवाहीपन लक्षण है जिसका ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है। क्योंकि खारेपन और प्रवाहीपन में एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मतलब जो नमक और पानी अपन एक देखते हैं ना, एक होते हुए दिखाई देते हैं, किंतु नित्य उपयोग लक्षण वाला जो जीव द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य रूप होता दिखाई नहीं देता, और नित्य अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप होता वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक साथ रहने में विरोध है। इस प्रकार जड़ और चेतन एक नहीं हो सकते। ये एग्जाम्पल जो दिया है नमक का, ये रिवर्स एग्जाम्पल है। रिवर्स कैसा है कि उदाहरण तो दे रहे हैं ऐसा कि हमें ऐसा लगे कि इसी बात को आगे बढ़ाकर इसी को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन सिद्धांत उससे उल्टा बताया, तो इसलिए हम इसको रिवर्स एग्जाम्पल बोलेंगे। उदाहरण ऐसा है कि जैसे नमक और पानी एक है, एक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें एक में एक होता दिखाई देता भी है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जो नमक की डली आती है तो वो पानी रूप भी हो जाती है, और उसको पानी में डाल दो तो वो एक में एक हो जाता है वो। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि नमक और पानी भले ही वैसे एक दिखाई देते हों आपको, परंतु उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य एक नहीं होता। अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जीव और पुद्गल में एक होने में क्या बाधा है। तो यहाँ उदाहरण लिया, जिस तरह से प्रकाश और अंधकार कभी एक नहीं हो सकते, प्रकाश और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते,
वैसे ही जीव और पुद्गल एक नहीं हो सकते, है ना? प्रकाश और अंधकार कभी एक नहीं हो सकते, इसी तरह से जड़ और चेतन भी कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो फिर आचार्य ने कहा कि भाई इस तरह से तुम सर्व प्रकार से प्रसन्न हो और अपने मन को उज्जवल करके सावधान हो कि स्वद्रव्य ही मेरा है, इस प्रकार से अनुभव करो। तो पूरे जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ आचार्य ने, उनका एक एक मात्र उनका कोर उद्देश्य है कि हे जीव तुम इस प्रकार से प्रसन्न हो। मतलब उसमें शब्द है संस्कृत में तत् सर्वात् सर्वथा प्रसीद, मतलब तुम अब सब प्रकार से प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो? क्योंकि आपको हम सही बात बता चुके हैं और सही बात बता चुके हैं, मतलब कि जब किसी एग्जाम्पल के द्वारा किसी बात को सिद्ध किया जाता है तो वो बात हमें और क्लैरिफाई हो जाती है। तो यहाँ जो बताया है नमक का एग्जाम्पल, हाथी और घास और अनाज का एग्जाम्पल, स्फटिक मणि का, तो उसका कहा कि भाई इस प्रकार से तुम प्रसन्न हो और अपने मन को उज्जवल करो, सावधान हो कि स्वद्रव्य ही मेरा है। मतलब हमें क्या मना, आचार्य क्या प्रूफ करना चाहते हैं यहाँ, वो क्या बताना चाहते हैं? क्लियरली ही इज स्टेटिंग दैट स्वद्रव्य अर्थात आपका आत्मद्रव्य ही आपका है, इसके अलावा और कुछ आपका नहीं है। हाँ कुंज जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर जी एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा हो रहा है कि जब हम वेद विज्ञान की बात कर रहे हैं या वेद ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो शरीर और आत्मा को अलग गिनना, ये हम सब निश्चय से कह रहे हैं कि व्यवहार से कह रहे हैं? अगेन मैं समझ रहा हूँ कि व्यवहार में भी हमें यही मानना है, लेकिन निश्चय, ये निश्चय की ही बात हो जाएगी कि नहीं? मतलब व्यवहार में देखिए, मैं व्यवहार में बिल्कुल नहीं मानना है। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, तो ये वाली चर्चा आचार्य आने वाली गाथाओं में करने ही वाले हैं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन 26 नंबर की गाथाओं में, गाथा इसके बाद नेक्स्ट गाथा यही है। तो वो गाथा ऐसी है, यदि जीवो न शरीरम तिथ्य राय राय संतुदि चेव। तो वो उसमें उनने आचार्य ने पूरा नयात्मक बताया है, वो मैं भी बता देता हूँ। उनने यही कहा कि भाई व्यवहार नए से आप एक दिखाई देते हैं लेकिन एक नहीं है ना। तो एक दिखाई देते हैं इसलिए हम उस नए से एक बोलते हैं। तो व्यवहार नए तो अपना 100% सही हो गया, लेकिन निश्चय नय का मतलब जो सत्यार्थ नय है, जो सही नय है, जो एक्चुअल बात बोलता है, उसे बोलेंगे निश्चय नय। तो निश्चय नय से वो एक नहीं है। तो ये हमारी हर बार बात होती है और होती रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि आत्मा को और शरीर को एक माना जाए कि अलग अलग माना जाए। तो यहाँ कहते हैं व्यवहार नय से एक माना जाए और निश्चय नय से अलग अलग माना जाए। जब चरणान योग में ऐसा कहा जाएगा कि आपको अपने आचरण को सदाचार पूर्वक जीना चाहिए, रखना चाहिए और शुद्ध भोजन करना चाहिए, अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए, तो हम पूरे व्यवहार नय की बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो भोजन नहीं करता ना। So when we are getting instructions from Charnani Yoga regarding eating food and etc. habits, so of course we are talking about or talking from the point of view of Vyavharne. But when we just discussing the separation of Pudgal and Jeev Drava, so we are talking from the point of view of Nishchay. तो ये हम हमेशा याद रखें कि किस नए से बात की जा रही है। इसके लिए देखिए कि एग्जाम्पल कुछ विद्वानों के मुख से मैंने सुना है एग्जाम्पल, कि अब आज तो वैसा घटित नहीं होता, मतलब वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है, भारत में होता होगा कहीं कहीं, यहाँ भी बहुत नहीं होता। तो वो एग्जाम्पल ऐसा है कि क्या होता था कि जब सब जॉइंट फैमिली होती है, तो लड़की की शादी हुई, अब जॉइंट फैमिली है, बहू की जवाबदारी बढ़ गई आई, तो और हो सकता है भाई एक माता पिता के पास रहने में और ससुराल की जवाबदारियों को समझने में, अब वो नई लड़की आई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो उसकी सासू माँ जो है वो बड़ी समझदार है, उन्होंने कहा भाई दूसरे के यहाँ से लड़की आई है, एकदम से डांटा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझाना तो है, भाई समझाएं कैसे? तो फिर वो अपनी बेटी को समझाती हैं बहू के सामने कि देख बेटा तू दूसरे के घर जाएगी, थोड़ा ये करना, ऐसा भी करना, तुझे ऐसा सीखना है। तो कह रही हैं बेटी से और समझ रही है बहू, है ना? ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। कहा जा रहा है बेटी से लेकिन समझाया जा रहा है बहू को।
और बहू भी समझ जाती है कि ये मेरे से कहा जा रहा है। तो ऐसे ही जब व्यवहार नए की बात की जाएगी तो पूरा व्यवहार नए की बात करेंगे, और जब निश्चय नए की बात की जाएगी तो निश्चय नए की बात की जाएगी। ये हो सकता है कि व्यवहार नए की बात की जा रही हो, समझाया जा रहा हो निश्चय नए का विषय, तो वो भी पॉसिबल है भाई, लेकिन वहां भी नए का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हम सर्वथा एकांतवादी नहीं है। मैं आप लोगों को एक सावधानी बता दूं, वेदांती होते हैं, आप लोग जानती हैं, वेदांती सर्वथा एकांतवादी है। वो शरीर आत्मा को सर्वथा सर्वथा अलग मानते हैं, मतलब वो आत्मा का एक में एकपना मानते नहीं, शुद्ध मानते हैं। हमारा जनागम सर्वथा एकांतवादी नहीं है, वो कथनचित है। शरीर आत्मा व्यवहार नए से अभी एक है, इसलिए कथनचित एक है, और चूंकि निश्चय नए से वो कभी एक हुए ही नहीं है, इसलिए वो अलग अलग है। तो सयादवाद शैली में हमें कुंदन जी समझना होगा, समय सार को भी, पूरी जिनवाणी को भी। नहीं तो हम अगर ऐसा मान के बैठ गए कि हम तो अलग हैं, हम तो खाते ही नहीं, पीते नहीं, कमाते नहीं, हमें कोई जवाबदारी पूरी नहीं करनी है, तो कह रहे नहीं, वो श्रद्धान का विषय है। यहाँ जो आचार्य ने कहा कि अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो कि आपका स्वाद्रव्य ही आपका है। लेकिन बहिरंग में जो अभी शरीर और आत्मा एक है, तो उसे व्यवहार नए से एक मान के जिस भूमिका में है उस भूमिका के योग्य तो कार्य करने पड़ेंगे। तो यहाँ सौरभ जी, और एक प्रश्न यहाँ हो रहा है। आपने हम्म, जो तत् सर्वथा प्रसिद्ध जो प्रसन्न होने को कहा, और उसके बाद में एक वर्ड है विबुद्धस्व, विबुद्धियस्व और स्वद्रव्य ममे। स्वाद्रव्यम ममेद मित्यम अनुभव। राइट, उसका मीनिंग बता दीजिए प्लीज। हाँ, उसका मीनिंग ये है कि ज्ञानी लोग अपने द्रव्य को ही अपना मान के अनुभव करें, है ना। तत् सर्वथा प्रसीद, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रसन्न हो जाओ। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, आप ज्ञानी लोग, अब तुम बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आपका द्रव्य ही आपका है, ऐसा आप अनुभव करो। ये मैंने प्रूफ कर दिया है। प्रूफ कर दिया मतलब आचार्य ने एग्जाम्पल दिया है, एंड ही जस्ट गिविंग एग्जाम्पल टू क्लेरिफाई द सब्जेक्ट। तो जो एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया है, वो तो उनने एग्जाम्पल दिए हैं, तो उनने आखिरी में कह दिया अब तुम शंका मत करो इस बात में कि आपका आत्मा और शरीर एक है कि अलग अलग है। आप ये मानो कि स्वद्रव्य ही मेरा है, बस यही अनुभव करो। तो बोले हम शरीर के साथ रह रहे हैं, तो कहा अभी हम कह रहे हैं आप स्वद्रव्य भले ही शरीर के साथ रह रहे हैं, तो भी आप स्वद्रव्य को ही, अपने आत्म द्रव्य को ही अपना मानो, ऐसा उनका इंस्ट्रक्शन है। आप अपने आत्म द्रव्य को ही अपना मानो और किसी को अपना नहीं मानो, ऐसा इनका तात्पर्य है। ये हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्यमय हो जाए, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्यमय हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन ये तो संभव नहीं है ना। हम एक शरीर छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ये आयु पूरी करके ये शरीर, यहाँ का शरीर यहाँ छोड़ देते हैं, तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि शरीर स्थायी रूप से हमारा नहीं है। मतलब एक शरीर हमारा स्थायी रूप से नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि शरीर हमारा है ही नहीं। क्योंकि संसार अवस्था में बिना शरीर के नहीं रहा जा सकता, रहती नहीं है आत्मा, तो वो एक संयोग मात्र है। जैसे अपन देखते हैं ना कि भाई यद्यपि हम लोग बिना कपड़ों के, हम लोग नेकेड हैं, लेकिन घर से बाहर जाते हैं कहीं, तो अपन बिना कपड़ों के थोड़ी कोई निकलता है, कपड़े पहन के निकलता है ना। ऐसे ही आत्मा संसार अवस्था में बिना कपड़े के नहीं रह सकती, वो शरीर है उसका कपड़ा। तो मैं अगर कपड़े पहन के बाहर गया, आप लोग कपड़े पहन के बाहर गए, डजंट मीन दैट यू, योर बॉडी एंड योर क्लोथ्स आर वन। वो अलग अलग है, कपड़े अलग हैं, आपकी शरीर अलग है। इसी तरह से अगर अभी वर्तमान अवस्था में पर्यायगत शरीर आत्मा एक दिखाई दे रहे हैं, डजंट मीन दैट दे आर वन। दे आर टू द्रव्य, जीव द्रव्य एंड पुद्गल द्रव्य। कुंजी क्लियर है? हम्म, हाँ सर। तो देखिए अब यहाँ आचार्य अमृतचंद है, उनका हृदय बड़ा आंदोलित हो उठा है, बहुत उनका प्रसन्न है, इसलिए उनने प्रसीद विबुद्धस्य विबुद्धस्य स्व, ऐसा करके उनने इन प्रेरणादायक शब्दों का उनने प्रयोग किया है कि भाई आप अब नादानी मत करना, चित्त को शांत करो, थोड़ा सावधान हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ तुम। ये कह रहे हैं वो कि भाई
अब प्रसन्न हो, चित्त को शांत करो, समझो, सावधान हो, नादानी ना करो। ये प्रेरणादायक कोमलता के शब्द हैं जो आचार्य अमृतचंद ने यूज किए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि भाई आप समझ जाओ इसको, है ना। अब इसके तत्काल बाद उनका मन और नहीं माना, आचार्य अमृतचंद का मन और नहीं माना हमें समझाने से। आचार्य कुन जो थे उनने तो लिमिट में लिख दिया उन्होंने कि भाई आप ठीक है, ये अलग अलग हैं, आप समझ लेना। लेकिन इसके बाद आचार्य अमृतचंद ने और मन नहीं माना तो उन्होंने कलश नंबर 23 लिखा। ये कलश 23 बहुत फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि बहुत मार्मिक और बहुत मोटिवेटिव कलश है ये। तो 3 जो एग्जाम्पल दिए हैं, स्फटिक मणि, पाषाण, हाथी और नमक पानी, प्रकाश अंधकार के जो उदाहरण दिए हैं, उनने इस बात को, भेद विज्ञान की बात को एकदम इजी बना दिया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सब लोग जो एग्जाम्पल आचार्य ने दिए हैं, हम सबको एग्जाम्पल वो समझ में बराबर आए हैं। मैं पूछ भी लेता हूँ, कौन बताएगा तीनों एग्जाम्पल को आचार्य अमृतचंद ने जो एग्जाम्पल दिए हैं? So the purpose of giving these example is only to show you the Bhed Vigyan. So anyone is there who can just explain these 3 examples and can prove what Acharya Amritchand is going to say about? या मैं ही नाम लूं? हाँ, आदर्श जी आप बताइए। हाँ सौरभ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कुछ याद नहीं आ रहे अभी सौरभ जी। याद नहीं आ, कोई बात नहीं, अभी कोई एक बता देगा तो आपको याद आ जाएंगे। हाँ, आप बताइए, कुंजन जी आप बताइए। सौरभ जी, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए है। पहला जो स्फटिक मणि का एग्जाम्पल है, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो स्फटिक मणि है उसके नजदीक में जो भी कलर रखा गया या कोई भी मणि, मतलब स्फटिक मणि ऐसी, उसके बाजू में कोई भी चीज रंग रखी गई हो तो वो ऐसी कलर में दिखता है। और वो कलर वो ग्रहण नहीं कर लेता है, वो उसी तरीके से रहता है लेकिन वैसा दिखता है। तो उसी प्रकार आत्मा भी अपने भावों में मतलब अलग दिखता है, लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं करता, पुद्गल रूप नहीं हो जाता है। वो बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल में ऐसा ऐसा कहा गया। और उसमें एग्जाम्पल मतलब डिफरेंस करने किया है कि पुद्गल और आत्मा को अलग गिने, उसको भेद विज्ञान करने के लिए ये स्फटिक मणि का एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, फिर आया घास और अनाज का हाथी वाला एग्जाम्पल। इसमें क्या बताया गया? सर जी, इसमें ऐसा कहा गया है कि हाथी घास को भी अनाज के साथ खाता है, सोच के कि ये दोनों पौष्टिक है, दोनों मुझे शक्ति देंगे या मेरे मेरे लिए सुखदायक है, लेकिन उसमें से दोनों को अलग अलग नहीं करता है और दोनों को वो मतलब अपनी अपनी शक्ति के लिए सोचता है कि वो काम आएंगे, लेकिन उसमें से दोनों को अलग नहीं करता है और उसको एक ही साथ एक ही मानता है। उसी प्रकार जीव आत्मा और पुद्गल को अगर एक माने या शरीर को एक माने तो उसमें उसे मतलब अपनी अपनी स्वयं की अनुभूति करने में के लिए कोई मतलब ये नहीं होगा, मतलब उसको एक ही मान के वो दुख रूपी रहेगा। ठीक है, बराबर है। जैसे हाथी घास और अनाज को एक मान के परम अविवेक पूर्वक एक साथ खाता है, वैसे ही तुम 100 और पर को एक मिलाकर इसको देखने का स्वभाव छोड़ दो। ऐसा आचार्य का इंस्ट्रक्शन है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन थर्ड एग्जांपल। क्या दिया नमक और पानी का? सर जी, इस एग्जांपल में तो दोनों मतलब नमक जब धूप में रखा जाए, मतलब यहाँ पे सेंधा नमक की बात की गई है, जो धूप में अगर रखा गया तो पानी रूप हो जाता है। तो लोग ऐसे मतलब लोग ऐसे समझेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में बदल गया, और लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, वैसा दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। उसी प्रकार जीव और आत्मा एक दिखते हैं पर होते नहीं है, और एक साथ मतलब अनुभव में तो दोनों अलग ही है, पर संसार में मतलब व्यवहार में दोनों एक रूपी दिखेंगे। और वो उससे उसके लिए सच्ची में एग्जाम्पल तो सिद्ध परमेष्ठी का है, जो शरीर के बिना पुद्गल रूप बिना होते हुए भी अपने आत्मा का मतलब अपने आत्मा को चला रहे हैं, मतलब उसकी अपनी आत्मा के अनुभवन कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा मतलब एग्जाम्पल से समझ में आता है।
हाँ, यहाँ नमक का एग्जाम्पल मैंने आपका ध्यान दिलाया था। नमक का एग्जाम्पल ना रिवर्स एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दे रहे हैं नेगेटिव, प्रूफ कर रहे हैं पॉजिटिव। तो कैसे कर रहे हैं कि जिस तरह से नमक और पानी एक दिखाई देते हैं, परंतु जीव जो है ना वो जीव तो पुद्गल और सॉरी जीव तो अंधकार और प्रकाश की भांति अलग-अलग है, वो एक नहीं है। नमक और पानी भले ही एक दिखाई देते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आचार्य ने ये एकदम मना कर दिया कि भई आपका पुद्गल से कोई संबंध है, क्योंकि निश्चय ने इससे बात चली ऑफ कोर्स, तो उन्होंने एकदम ही मना कर दिया, कोई संबंध ही नहीं भई इससे आपका। तो फिर उनने आखिरी में मोटिवेट किया कि भई अब प्रसन्न हो जाओ, आप सावधान हो जाओ, यही मेरा द्रव्य है, स्वद्रव्य ही मेरा द्रव्य है। तो जो इसमें आचार्य अमरचंद का जो पर्पस है ना, वो ये बताना चाहते हैं कि यू मस्ट नो हाउ डिग्निफाई यू आर, how just you can feel yourself as a separate from the everything, not only from the things which are outer like your home, money, etc., but you are separated from body as well. So you are, but you have to think, you have to consider, और ये आपको श्रद्धान ऐसा रखना पड़ेगा. That's why he has presented three wonderful examples which are clarifying each and everything regarding Bhed Vigyan. So now next कलश what we are going to just take, ये बहुत important है, ये 23 नंबर का कलश है और ये पूरा मोटिवेटिव कलश है। तो चलिए पढ़ते हैं अपन 23 नंबर का कलश। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, आप लोग उसको फिर पढ़ेंगे। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्तिर्मुहूर्तम् प्रथिगत विलसन्तं स्वसमालोकयेन त्यज्यसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। आप पढ़िए एक साथ, फिर मैं एक एक से पढ़वाऊंगा आप लोगों से। एक साथ पढ़िए। अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकुतूहलसन्ना अनुभव भव मूर्ते पार्श्वती मुहूर्तम् विलसन्ता स्वसामालोक्येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। हाँ, ये आप लोग चाहें तो संस्कृत में भी याद कर सकते हैं और चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। मैं इसका हिंदी अनुवाद जो मेरे पास अवेलेबल है, that I'm sending on WhatsApp in our group. तो एक मिनट हिंदी में भेजता हूँ तो आपको पता चलेगा। सर यहाँ नीचे भी है ना, नीचे भी है राइट, जो जी नहीं ये वाला नहीं है राइट, हिंदी में नहीं है। और ये है अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसन्तं स्वं समालोकयेन त्यज्यसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। इसका हिंदी में जो है वो ऐसा अनुवाद है इसका, निज तत्व का कौतूहली पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का, जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। अब यहाँ कह रहे हैं कि अयि कथमपि मृत्वा, निज मतलब आपको करना क्या है, आप तो ये देखो। तो हम बड़ी सिंपल भाषा में बात करते हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं आचार्य कि आपको जैसे बने वैसे आप इसका अनुभव करो, आपको जैसे बने वैसे अनुभव करो और एक बार देह का पड़ोसी बन जाओ। अब व्हाट डज इट मीन बाय जैसे बने वैसे करो? भाई किसी के पास अगर टाइम नहीं हो एंड इफ समवन इज जस्ट engaged in a big job, big business or just a family matter, so how is it possible to know himself? आचार्य ने यही तो कहा है, आप बहाने मत बनाओ, आपको एक्सक्यूज मत बताओ। उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं वो कि भाई आप मर पच के जैसे भी हो एक बार आप निज तत्व का कौतूहली बनो। कौतूहली मतलब जैसे आश्चर्य पूर्वक कोई हमें अच्छा तत्व हमारे हाथ में लगता है और हम उस पर झपट्टा मारते हैं, इंस्टेंटली वी जस्ट गो एंड कैच दैट। और पड़ोसी बंद देह का, पड़ोसी बंद देह का मतलब क्या होता है कि हमारे पड़ोसी रहते भले ही हमारे पड़ोस में है,
लेकिन हमें उनसे कोई राग नहीं होता, हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता। दो वी आर जस्ट इन कन्वर्सेशन, डे टू डे कन्वर्सेशन विद देम एज वेल, but in spite of everything they are just living next to our house, we are talking with them, but in spite of everything we are not internally attached or connected with them. तो ऐसे ही कहा कि आपका शरीर भले ही आपके साथ है, तथापि आप उसको पड़ोसी की तरह मान लो कि ये है साथ में, परंतु मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहा निज तत्व का कौतूहली और पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जैसे बने, तो आप लोग बताइए जैसे बने का क्या मतलब है? इसमें जैसे बने मतलब है ना इसमें कि तत्व का कौतूहली बने अयि कथमपि वृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। तो हम जो यहाँ बात की जा रही है भेद विज्ञान की, तो जैसे बने उसको वैसे करो का क्या तात्पर्य है? मतलब हम क्या क्या छोड़ सकते हैं इसके लिए बताइए आप लोग। आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा का जानने के लिए यहाँ कहा कि आप जैसे बने वैसे करो, तो इसके लिए क्या क्या छोड़ देना चाहिए प्रेरित जी? हमें क्या क्या छोड़ देना चाहिए इसके लिए? मैं वैसे ऐसा नहीं कह रहे कि आपको राइट अवे दीक्षा ले लेनी है ऐसा कुछ, परंतु आप अन्य बाह्य पदार्थों में से रुचि छोड़कर अपने आत्मा की ओर, अपने जो बाह्य जो सांसारिक भोग विलास के साधन होते हैं उसकी रुचि कम करके अपने आत्मा में रुचि करे और उसका अनुभव करे, ये कह रहे हैं। बराबर। देखिए आप जानते हैं जनागम में कभी दीक्षा लेने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं। आप बोलेंगे अच्छा दीक्षा लेने के लिए कोई फोर्स नहीं है। दीक्षा पता है, दीक्षा तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब ये जीव अध्यात्म पढ़ता है, ज्ञानी हो जाता है, और जब इसके मन में वैराग्य नहीं समाता है, उस केस में इसे दीक्षा ऑटोमेटिकली ले लेता है, हो जाती है। तो यहाँ बराबर कि ये बराबर कहा कि भाई आप अभी तक व्हाट वी आर कंसीडरिंग, वी आर थिंकिंग दैट सोल एंड बॉडी दे आर वन, और हम उसी की तरह एक्ट कर रहे हैं। हम आत्मा और शरीर को एक मान रहे हैं। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आचार्य टू गिविंग दिस स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट, कि आप एक बार ऐसा मानो तो कि ये शरीर और आत्मा एक नहीं है। आप कुछ समय के लिए for some time you can consider your body like your neighbor, though your neighbor is living with you, next to your house, but you are not internally connected and attached with him. Like that, you are living with your body and soul, they are just, you can see they are one, but in spite of all you are not attached. You must consider that your body is not yours, so behave with your body like your padosi, like your neighbor. तो वो कह रहे हैं कि भाई एक बार अपने तत्व का कौतूहली बनी, मतलब यू मस्ट गिव utmost importance to your soul, to yourself, and you can consider your body as like neighbor. फिर क्या होगा? बोले जब आप अपने आप को ऐसा मानेंगे ना, तो क्या होगा कि आप बहुत जल्दी से, शीघ्रता से जब आप ऐसा मानेंगे, तो पर से देह से एकत्व के इस मोह को आप छोड़ देंगे। तो उन्हें एक हमें थॉट दी है कि भाई किसी भी प्रकार से महाकष्ट से, मतलब यहाँ तो अयि कथमपि मृत्वा, इसका तो मतलब ये होता है आप किसी तरह से महाकष्ट से मरकर भी, जैसे एक शिवराज विजय करके एक संस्कृत साहित्य में एक उपन्यास है, सो यू आर नॉट फैमिलियर विद दैट उपन्यास। तो वो शिवराज विजय काय पे आधारित है कि उस समय इसका मुगलों का शासन था, और वो उसमें शायद शिवाजी का वर्णन किया गया है। तो वो शिवाजी जो थे वही कहते थे कि भाई मुगलों ने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया है, एंड दे आर डोमिनेटिंग एंड दे आर डूइंग रॉन्ग डीड्स इन आवर कंट्री, इन माय कंट्री। तो क्या करूं मैं? तो बोले, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था उसमें, वो मुझे हमेशा याद रहता है, कार्यम व साधेहम देहम व पातेयम। व्हाट डज इट मीन?
या तो मैं कार्य की सिद्धि करूंगा या देह का त्याग कर दूंगा, मतलब मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा मैं, या फिर मैं कार्य की सिद्धि करूंगा। तो उसमें था कार्यम बस साधे हम देहम बपाते, या तो मैं कार्य की सिद्धि करूंगा या मर जाऊंगा। तो यहाँ भी यही कहा है, अरे भाई किसी भी प्रकार से महा कष्ट से अथवा मरकर भी निज तत्व की का कौतूहली बनो और शरीर का पड़ोसी बनो। जब ये चर्चा चलती है अयि कथमपि मृत्वा, किसी तरह से मर पचकर भी ये काम करो, तो लोग कहते हैं सौरभ जी ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन माई लाइफ in our life there are more important work than to know my soul। तो मैं कहता हूँ आत्मा से ज्यादा आवश्यक आपके लिए कौन सा काम हो सकता है? Because it is very clear that after some time, some days, some years, after some years we will depart from here। We will depart, it means I will depart from here, I will depart from here, it means my soul will depart from here, my body will be here। तो हम जो डे एंड नाइट जो भी काम कर रहे हैं, from since morning to night, all deeds what we are doing are just related to our body। हम आत्मा के लिए तो कुछ कर ही रहे हैं ना। And it is the reality, or it is the real fact that after some time, after some days we will depart from here, then all things will remain here। तो इसलिए कहा कि महा कष्ट से मरकर भी आप निज तत्व का कौतूहली बने। अब मेरा आपसे कहना ये है कि आचार्य अगर ऐसा कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से महा कष्ट से मरकर किसी भी तरह से, मतलब इसमें सब आ गया। इफ यू हैव टू पे मनी, इफ यू हैव टू पे टाइम, अगर आपको कोई रिश्ता छोड़ना पड़े, अगर कोई जगह छोड़नी पड़े, आत्मा का अनुभव करने के लिए आप सारे बलिदान दो, महाकष्ट आए तो भी उसको सहन करो, परंतु आत्मा का अनुभव करो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इतने सारे सेक्रीफाइस करके आत्मा का अनुभव, आत्मा को जानना आवश्यक है? जाने कि कुछ थोड़ा सा छूट मांगे हम आचार्य से। प्रीतेश जी, क्या क्या सोच है आपकी इस बारे में, जो यहाँ कहा कि आई कथमपि मृत्वा, किसी तरह से मर पच कर भी आत्मा का अनुभव करो, आत्मा को जानो। तो ये स्टेटमेंट सही है या कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए आचार्य? जी नहीं, बिल्कुल सही है। ये मौका हमें इतना रेयरली मिला है कि हम उस पे पूरा पुरुषार्थ लगा सकते हैं। इसके लिए जो कुछ भी ज़रूरी है वो करना चाहिए। इसके लिए अगर मरना भी पड़े, बट अगर उससे हमें आत्मा का अनुभव हो सकता है, तो फिर भी ये जीवन सफल हो जाएगा। हमारा हमारी जर्नी जो है आत्मानुभव से लेके मोक्ष तक की, वो चालू हो जाएगी। तो अनंत काल से हम इस चक्कर में पड़े और अनंत काल तक पड़े रहेंगे अगर हम ये मौका गवा देंगे तो। नहीं तो ये कितना प्रैक्टिकल है। यहाँ जो इनने कहा कि अयि कथमपि मृत्वा, का महा कष्ट से भी मरकर भी, मरकर से तात्पर्य केवल वो मरण नहीं है। यहाँ मरकर से तात्पर्य है कि आप मरने बराबर भी कष्ट आपके पास आए। वो भावना 32 में कहा है, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। मैं जैन धर्म से रहित चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता, और उससे सहित दरिद्रीपना भी मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मरने से तात्पर्य डजंट मीन दैट यू मस्ट किल योरसेल्फ। वो तो ये कह रहे हैं इतने कष्ट भी आ जाएं, जैसे महापुरुषों पर आए, हमारे सीता पर आए, राम पर आए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो भी उनने अपने आत्मा का मार्ग नहीं छोड़ा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और व्हाट डू यू थिंक, इज इट सो इम्पोर्टेंट वर्क दैट हमें महाकष्ट से भी? कुंजन जी कुछ पूछ रहे थे आप? साहब जी, एक अगेन जब बात चल रही है कि इसको किए बिना तो हमारा उद्धार ही नहीं है। सच्चे में हम जो पुद्गल के साथ अपनी आत्मा को गिन रहे हैं और आत्मानुभव नहीं कर सक रहे हैं, उसको मोह और उसको नाश किए बिना तो कुछ होगा ही नहीं, और संसार भ्रमण चलते रहेगा। उसको हाईलाइट करते हुए ये कहा गया है। सर जी, मुझे एक प्रश्न ऐसा हो रहा है कि जब आपने कहा ना कि जब वैराग्य भाव होगा और मुनि दीक्षा ली जाएगी तो स्वयं में, मतलब स्वयं से ही हो जाएगा और उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा,
वहां पे पुरुषार्थ का तो एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होगा ही। हम उसे कैसे मतलब इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको हाईलाइट भी तो करना पड़ेगा, राइट? नहीं, हाईलाइट हुआ ना। यहाँ जो आचार्य कह तो रहे हैं आपसे, महाकष्ट से मरकर भी अपने आत्मा को जानो। तो आत्मा को जानो ऐसे थोड़ी होता कि वी हैव जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड जस्ट वी कैन रियलाइज आवरसेल्फ। आत्मा को जानो में पुरुषार्थ की महाप्रेरणा है। आत्मा को जानो का मतलब ये है कि देयर इज अ प्रोसीजर टू नो योरसेल्फ। सो द प्रोसीजर इज दैट टू नो द फैक्ट ऑफ भेद विज्ञान फ्रॉम ग्रंथ। हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये पुरुषार्थ है। भाई Right. आप बताइए मुझे कि प्रत्येक जीव का हर एक मिनट इंपॉर्टेंट मतलब भाई एंजॉयमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई सोचता मैं आज मूवी देखता, कोई सोचता मैं घूमने जाता, कोई सोचता आज संडे है मैं तो देर तक सोता। सो हम ऐसा मानते हैं कि ईच मोमेंट फॉर एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बट यू आर स्टडिंग, यू आर स्पेंडिंग योर 1 hour over here to study. What does it mean? It means that you are doing पुरुषार्थ, you are पुरुषार्थी। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, बिना पुरुषार्थ के तो आत्मा को जाने ही नहीं जा सकता है। सर जी, इसका इसका मतलब आपने जब ऐसे कहा कि हम क्लास में आ रहे हैं, तो उसके बाद भी अपने एक चरणानुयोग का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि ये सब जानने के बाद आप फॉलो भी करो, जो व्रत नियम है वो भी पालन करो, वेद विज्ञान करके मतलब बाकी भी चारों अनुयोग में लेकर भी उसे मतलब उसी तरह से क्रिया भी करो, तब जाके दोनों मतलब इम्प्लीमेंट होगा, वो भी प्रैक्टिकल होने के बाद, थियरी जानने के बाद। देखिए इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया जाता करो, लेकिन अगर हम बात करें ना तो ये होता है। होता कैसा है कि जब आप स्वाध्याय करेंगे आपके मन में निर्मलता आएगी, सहज कोमलता आएगी, तो बाहर में भी तो कोमलता दिखेगी ना वो आपकी। मतलब आप फिर अभक्ष पदार्थों का भक्षण कैसे कर सकते हैं? आप किसी का बुरा कैसे चाह सकते हैं? अगर करते भी है, थोड़ा बहुत होता भी आपकी असावधानी से, तो आपका प्रयास ये रहेगा कि मैं धीरे धीरे करके अपनी लाइफ से उसे हटाऊं मैं। तो पुरुषार्थ के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और यहाँ जो प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य अमृतचंद, वो तो कंप्लीटली पुरुषार्थ की प्रेरणा है कि आप महाकष्ट से मरकर, दौड़ लगा के, पसीना बहाकर, मतलब मैं तो ये मतलब मैं सोचता नहीं हूँ, मैं तो ये रियलाइज करता हूँ कि जिनागम सुनने के लिए अगर आपको 100 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े तो बहुत सस्ता सौदा है। 1 घंटे का जनागम सुनने के लिए अगर आपको यू हैव टू स्पेंड 24 hours ऑफ ट्रैवलिंग, एंड 1 घंटे का जनागम सुनने को मिले तो मैं बोलता हूँ बहुत सस्ता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसान हो चला है। सो वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्टडी तत्व ज्ञान। Otherwise, to listen Tattva Gyan, to read Tattva Gyan and to have the साधर्मी surrounding us is very difficult. बहुत बहुत मुश्किल है ये तो, साधर्मियों का मिलना, जनागम समझना। और रही बात कि और क्या पुरुषार्थ करें, तो मैंने बताया ना हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना कि आप स्वाध्याय को कैसे लेते हैं। इफ यू थिंक दैट इट इज जस्ट यूजफुल फॉर ओनली 1 hour, and after 1 hour it will not be practically possible or will not have any importance in my life, तो ये आपका आउटलुक है। and if you think that it is important for my whole life, for each moment, for my each step, तो फिर वो आपका वैसा आउटलुक है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो उस चीज को कैसे लेते हैं। हमारे आचार्यों ने तो कोई चिंता नहीं की, पता है सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है? हमारे आचार्य दे आर वेरी केयरलेस इन टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। मतलब वो दूसरों की चिंता करने में केयरलेस। वो कहते हैं हम, मुझे क्या करना, मैंने तो बता दिया आपको कि अई कथम अपि मृत्वा, एनी हाउ यू मस्ट ट्राई टू नो योरसेल्फ। उनने कह दिया। अब अगर हम नहीं करते हैं, आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, हम स्वयं को नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कि आप जानो, आपका आपकी होनहार है। जैसे इधर सुबह क्लास में, इधर बाईजीपी की सुबह क्लास लगती है ना, फिजिकल क्लास लगती है, तो बहुत सारे मैटर डिस्कस होते हैं। आप लोगों से भी होते रहते हैं, वहां भी हो रहे थे। तो भाई चर्चा चली कि भाई क्या हो रहा है, जैन धर्म तो धीरे धीरे बहुत खत्म हो रहा है। मतलब ये तो इस तरह से जा रहा है कि इसकी इनकमिंग कम है और आउटगोइंग ज्यादा है। एक उदाहरण आया कि भाई एक गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, तो बोले खर्चा, कमंडलू का एग्जाम्पल दिया कि इनकम होना चाहिए कमंडलू के ऊपर के ढक्कन की तरह, और खर्चा होना चाहिए कमंडलू के
जो छोटी सी एक नली होती है जिसमें से पानी निकलता है, तो आप गृहस्थ जीवन में आप एक शांति से रह सकते हैं। मतलब यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी इन अर्निंग एंड एक्सपेंस, ऐसा हमारे ग्रंथों का इंस्ट्रक्शन है। अब हम जैन समाज का भी ऐसे ही मान लें अपन अपने कि भाई जैनी कैसे सरवाइव करेंगे कि जाने वालों की संख्या तो बहुत कम होना चाहिए, जा ही रहे हैं, और आने वालों की संख्या या जैनी बने रहने की संख्या, जो कमंडलू का ऊपर का ढक्कन है वैसी होना चाहिए। तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि देयर आर मैनी गर्ल्स इन इंडिया, स्पेशली गर्ल्स, सो 95% ऑफ द केसेस व्हाट वी आर फेसिंग हियर, द कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, तो 95% वो उसमें गर्ल्स के हैं। मतलब अगर 100 केस आ रहे हैं ऐसे कि जिनने इंटरकास्ट मैरिज की है, अजैन बन गए हैं, वो अजैन से शादी की है, तो उसमें से 95 लड़कियों के आ रहे हैं, और वो बहुत अपने गर्वपूर्वक जैन सरनेम चेंज करके सरनेम चेंज कर रही हैं, पूरा धर्म छोड़ रही हैं वो। चिंता की बात तो है, और ऐसी चर्चा भी चली सब लोगों से। हाँ, तो मैं फिर बोलता हूँ कि अब क्या करें भाई, किसी के भाग्य में अगर महान जिनागम नहीं है तो उसको तो ऐसे भाव आएंगे ना, हम कैसे परिणाम खराब करें, हमारे वश में क्या है। सो डे बिफोर यस्टरडे I received a call from Jaipur, and he was CA, and he was also discussing with me on this topic. तो मैंने उनसे कहा, देखिए मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सामाजिक नेता नहीं, मेरे हाथ में तत्व ज्ञान का प्रचार करना है, तो मैं लोगों को तत्व बता सकता हूँ। मैंने कहा भाई मैंने केवल ज्ञान टीवी बनाई है, तो उसमें 6 लाख लोगों का ट्रैफिक है, तत्व लोग वहां से सीखते हैं, और काफी लोगों का जीवन बदला है। लेकिन फिर भी व्हाट इज हैपनिंग, नथिंग इज इन माय हैंड, नथिंग इज इन योर हैंड, किसी के हाथ में नहीं है। तो वो मैं यही बोलता हूँ भाई, जिसके भाग्य में महान जनागम नहीं है, आत्म कल्याण की बात नहीं है, तो फिर टोडरमल जी की बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो हम लोगों ने पहले अधिकार में पढ़ी थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, कि भाई हम क्या करें, हमें उनके अभाग्य की महिमा नहीं आती। सर्व प्रकार से संयोग मिल गए हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द संयोग व्हाट यू हैव कलेक्टेड अराउंड यू टू स्टडी अध्यात्म, टू नो योरसेल्फ, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर नॉट डूइंग दैट। पंडित जी ने एक शब्द यूज किया है, उनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। इट मीन्स वो दे आर अटमोस्ट अनलकी। तो इसमें ऐसा ही है कुंजन जी, वो हम जो समय सार पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि it may seem someone that to study Samaysar is very easy. I can just click button of Zoom and enter password YGP and can enter the class and can study. मैं सबको बोलता हूँ इतना easy नहीं है, उस जाति का पुण्य सबके पास नहीं होता है। आप लोग भी देख लीजिए, कभी कभी तो आपका भी कोई ना कोई अंतराय आ ही जाता है। मैं ये नहीं बोलता आप कोई बहाने बनाते हैं, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आता होगा जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तथापि हम ऐसे ही मानेंगे ना कि भाई इसका उदय भी तो मिलना बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए कुंजन जी, आपका जो क्वेश्चन है पुरुषार्थ का, तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कि हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, और बिना पुरुषार्थ के तो ये कोई समझ भी नहीं सकता। इसलिए बाहर में चारित्र का पालन हो या फिर मुनि बनना हो, कोई भी चीज हो, तो जनागम में पुरुषार्थ तो इनबिल्ट है। कहा जाएगा पुरुषार्थ भी सहज है, कहेंगे ऐसे ही पुरुषार्थ भी सहज है, लेकिन पुरुषार्थ तो एक इंटीग्रल पार्ट है। हाँ सौरभ जी, ठीक से तो समझ में। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ जो कहा कि भाई आप किसी भी तरह से पड़ोसी बनो देह के, और अपने मर पचकर जैसे भी हो आत्मा का अनुभव करो, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो ऐसे आप देखेंगे तो हमारे पास तो हमारे काम की सबके पास बहुत लंबी लिस्ट तैयार है, सबके पास। इवन यू ऑल ऑफ यू आर बिजी, आई एम ऑल्सो बिजी इन माई बिजनेस, माई डोमेस्टिक वर्क, यू आर ऑल्सो बिजी। आप लोग थोड़े वहाँ ज्यादा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि काफी सारे काम आप लोगों को खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, सो वी कैन बाय टाइम हियर। जैसे हम ड्राइवर रख सकते हैं, कपड़े वाली है ये रख सकते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग बिजी है, ओवरऑल सब बिजी हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या ऐसा करना चाहिए? तो आंसर है यस। क्यों करना चाहिए?
क्योंकि अगर हमारे उदय से हमें सारे संयोग मिले हैं, काय के संयोग मिले हैं? हमें संयोग मिले हैं अगर आत्मा को जानने के, जनागम को समझने के, तो यहाँ कहा अब आप छोड़ना मत इसको। महाकष्ट से मरकर कैसी भी समस्या आए, बट आपको इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों? आप अगर अपनी देह को पड़ोसी नहीं मानेंगे तो आपका मोह आपके शरीर से नहीं छूटेगा। आप उसको एक बार पड़ोसी मानिए ना, एक बार मान के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हमें कोई शरीर छिन्न-भिन्न नहीं करना है। हमारे यहाँ पता है कोई शरीर से दुश्मनी बिल्कुल नहीं बताई गई है। अगर कोई आत्मघात करता है तो हमारे यहाँ उसको आत्मघाती महापापी कहा गया है। हमारे यहाँ विधान ही नहीं है आत्मघात का। हमारे यहाँ तो इसका विधान है कि भई आप मर ही नहीं सकते, आपका शरीर ही आपका नहीं है तो आप किसको मारोगे? आप तो अजर अमर हैं। You will live forever. What you are considering yourself that is body, that is not you. तो यहाँ कहा कि भई किसी भी तरह से आप मर पचकर आत्मा का अनुभव करो और एक बार आप ऐसा करके देखो तो आपका मोह इससे छूट जाएगा। अब इसमें हमारे आचार्य के शब्दों में करुणा है और हमारे लिए चिंता है थोड़ी-सी, मोटिवेशन भी है, चिंता है, मोटिवेशन है और इस कलश में वो उग्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा कि मरण तुल्य कष्ट हो तो भी एक बार आपकी आत्मा को समझने का उग्र पुरुषार्थ करो। मरण तुल्य कष्ट कुछ भी हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ समस्याएँ हैं, महागरीब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, परिवार में महाअनुकूलता हो सकती है। कुछ भी हो, तो भी कह रहे हैं कि आप मरण तुल्य कष्ट हो, तो भी एक बार आप अपनी आत्मा को समझने का उग्र पुरुषार्थ करो। क्यों करो? क्योंकि भाई अब तक तो तुमने देह में एकत्व बुद्धि की है ना। अब तक तुमने अपने शरीर को अपना माना, पर वस्तुओं को अपना माना, लेकिन तुम्हारे पास आया क्या? तुम्हारे पास क्या हाथ में लगा? अनंत दुखों के अलावा तुम्हें क्या मिला बताइए? तो इसलिए तुम्हें एक बार गंभीरता से विचार करो कि भई हमने एकत्व करके देख लिया, ममत्व करके देख लिया, सारे काम हमने करके देख लिए, बट व्हाट आई हैव गॉट आफ्टर डूइंग ऑल एकत्व एंड ममत्व? हमें अनंत दुख सहने पड़े ना हमें। हम सहने पड़ ही रहे हैं हमें तो अभी। हमें अनंत दुख सहने पड़ रहे हैं, इसलिए आप एक बार इस बात पर गंभीरता से विचार करो। एक बार देह का पड़ोसी बनो और देखो कि जो तुम्हारा इसमें मोह है, वो छूटा कि नहीं छूटा? So Acharya is very confident over here. वो ऐसा कह रहे हैं कि once you have considered yourself as a neighbor of your body, so definitely your attachment with that body will go away. मतलब he is very confident about कि आपका जो वो है मोह चला जाएगा और फिर क्या होगा? फिर अतीन्द्रिय आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद का एक राग जागेगा, अतीन्द्रिय आनंद आएगा और फिर आप उसमें समा जाएंगे। ऐसे करके आचार्य का एक प्रबल पुरुषार्थ प्रेरक यहाँ ये कलश है और यहाँ उनका आचार्य का एक छोटा-सा ये भी उसमें मैसेज है कि भई आप पड़ोसी का हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पड़ोसी हमारे घर आता है तो हम उसको ठीक है, घर में बिठाते हैं, बात करते हैं लेकिन उसे परमानेंट हम यहाँ नहीं बिठाते हैं। उसे हम अपना नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही भले ही आपका शरीर है, आप उसकी देख-रेख करो, साफ-सफाई करो, खाना खिलाओ, वो तो उस पर्याय की योग्यता है, लेकिन आप उसे अपना मत मानो। पड़ोसी जैसा ट्रीट करो। एक बार आप मेरी बात सुन लो। मतलब आचार्य कह रहे हैं एक बार आप मेरी बात सुनो बस। आप अपना जीवन बर्बाद मत करो इन पर वस्तुओं में। तो इस तरह से आचार्य ने हमें चरणानी योग की प्रेरणा भी दी है कि भई आप जिस तरह से पड़ोसी है तो पड़ोसी को दुश्मन नहीं होता, उसको मारते नहीं हैं हम। तो ऐसे ही देह भले ही पड़ोसी जैसी है, तो उसे अपना मत मानो, अटैचमेंट मत रखो, लेकिन अभक्ष भक्षण आदि मत करो भई आप शुद्ध सात्विक आहार करो आप, है ना? इसके शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करना है आपको। तो शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करना है ये तो ठीक है, लेकिन घरवाला जैसा व्यवहार भी मत करो, कि भई जैसे घरवालों के साथ व्यवहार करते हो वैसा भी नहीं करो। तो पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, यही उचित है। तो इस तरह से ये कलश जो है हमारा पूरा हुआ और आप लोग भी समझ लीजिए कि आचार्य हमें किन शब्दों में प्रेरणा दे रहे हैं। अयि कथमपि मृत्वा
always we must remember the motivative word of Purusharth derived from Acharya Amritchand कि आई कथम अपि मृत्वा, जैसे करके तैसे आप मर के पच के आप वो बनिए, आप आत्मा को जानिए। इसके बाद हमारी 26 नंबर की गाथा नेक्स्ट टाइम से हम लेंगे और इस प्रकरण अब दूसरा चेंज हो रहा है। यहाँ एक पूरी जो बात बोली कि आप आत्मा और शरीर को अलग अलग मानो, तो फिर यहाँ एक प्रश्न किया जाता है, यदि जीवो न शरीरम तित्थ राय संतुति चेव सब्बा भी हवधि मिच्छा तेण दुआदा हवधि हो दो। मतलब ये है कि अगर देह और जीव एक नहीं है तो फिर तीर्थंकरों का स्तवन तो सब असत हो जाएगा ना, क्योंकि हम तीर्थंकरों की आत्मा तो देख ही नहीं पाते, हम तो उनके शरीर की पूजा करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है जो हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए। अभी हमने जो पढ़ाया, किसी को कुछ भी कहना हो, so you may feel free to just put your thoughts, what you are thinking after listening this Kalash or any Gatha, or feel free to ask any question. चलिए जिनमानी स्तुति लेते हैं हम लोग। निज निधि निज में बताई, यहाँ नित उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।